कहते हैं कि लक्ष्य कोई भी हो, अगर शिद्दत और मेहनत लगन के साथ हो तो कोई बुलंदियों को भी छू सकता है। ऐसी ही सफलता की कहानी गढ़ रहा है राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया, जिसने इतने कम वक्त में आज शहरों से लेकर गांव ढाणियों तक अपनी गूंज से हर दर्शक के दिल में अपनी जगह बना ली है। और इसी सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए फर्स्ट इंडिया की ओर से एक आयोजन रखा गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दस सालों से अनवरत चलता ये सफर, सरकार हो या प्रशासन बेखौफ दिखाते हैं खबर, सच्चाई की कसौटी पर उतरते हैं हमेशा खरा, निष्पक्ष पत्रकारिता में नहीं सकता कोई हरा। फर्स्ट इंडिया ना सिर्फ आपको खबरों से रूबरू करवाता है, बल्कि सामाजिक सरोकार से लेकर चाहे अपराध और या फिर सरकार प्रशासन की कोई कमियां, हर वो चीज जो आम जनता के हित से जुड़ी होती है उसको प्रमुखता से उठाता भी है। इसी अनवरत प्रयास और बेहतरीन अनुभव को साथ लेकर चैनल आज न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने तक अपनी छाप छोड़ चुका है और सफर में आज फर्स्ट इंडिया को 10 साल हो चुके हैं। फर्स्ट इंडिया को इन सालों में न सिर्फ चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र के जैसे बिना थके और बिना रुके काम करने की प्रेरणा मिलती रही, तो वहीं दूसरी ओर सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के बेहतरीन अनुभव ने चैनल में 4 चांद लगा दिए। यही नहीं, चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी के चैनल के प्रति समर्पण ने भी इस सफलता को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इन सभी के मार्गदर्शन की बदौलत आज 10 सालों में चैनल का जिक्र हर जुबान तक पहुंच चुका है। इन्हीं 10 सालों के जश्न को मनाने के लिए होटल क्लार्क्स आमेर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। सरपंच से लेकर राजस्थान के मुखिया तक का सफर। 1992 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल भी गए। अटारी ग्राम पंचायत के सरपंच से शुरू हुआ राजनीतिक सफर, फिर बने पंचायत समिति सदस्य, बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़े संगठन में कई अहम पदों पर किया काम। संगठन में काम करने का अच्छा अनुभव, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने से नहीं हिचकते। पहली बार सांगनेर सीट से विधायक चुने गए। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तरह पीएम मोदी ने एक बार फिर चौंकाया, युवा हाथों को मिली राजस्थान की कमान। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं रोज होती जन सुनवाई, आम गरीब जरूरतमंद के लिए हर वक्त चिंतित। मुख्यमंत्री बनते ही जनहित में लिए कई बड़े फैसले, सबसे बड़े सियासी मुद्दे ईआरसीपी को सुलझाया। कोयला संकट हो या फिर कोई और समस्या, खुद करते हैं पहल। युवा, महिला, बुजुर्ग और सभी वर्गों का ख्याल रखते हैं। भजनलाल शर्मा राजस्थान का लोकप्रिय चेहरा, जिनसे आम जन को मोदी की गारंटियां पूरी होने और एक संवेदनशील पारदर्शी प्रशासन की आस। आपके नेतृत्व में राजस्थान विकास के पथ पर अग्रणी रहे। भजनलाल शर्मा, प्रगतिशील राजस्थान की आस, जन जन का विश्वास, आपड़ो राजस्थान, अग्रणी राजस्थान। चैनल की सराहना करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने
चैनल हेड डॉक्टर जगदीश चंद्र के कार्यशैली की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जगदीश चंद्र जिस चैनल पर भी हाथ रखते हैं वो हमेशा बुलंदियों को छूता है। संघर्ष और समर्पण के साथ एक इमेज बनती है जो एक दिन में नहीं बनती है। ये फर्स्ट इंडिया का 10 वर्ष का सफर बहुत कामयाबी के साथ पूरा हुआ है। मीडिया कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। आपने अब तक अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मैं इसके बारे में इतना कह सकता हूं कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि आप कर्म करिए, बाकी मेरे पर छोड़िए। मैं इस बात को कह सकता हूं, जगदीश चंद्रा जी ने जिस भी चैनल को हाथ में लिया है, राजस्थान के अंदर उसको बहुत बड़ी सफलता मिली है और इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। क्योंकि हम हमारा जो कर्म करते हैं उसकी दिशा ठीक हो, उसके प्रति मेहनत हो, लगाव हो, संघर्ष हो, तो जहां भी हम हैं, जिस स्थान पर हैं, जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, ईश्वर उसमें कामयाबी देता है। अगर हमने विश्वास किया है अपनी मेहनत पर, अपने काम पर, अपनी ईमानदारी पर, तो निश्चित रूप से हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें बहुत बड़ी मेहनत होती है और मेहनत अगर कहीं किसी तरह से हम पीछे रह जाते हैं तो उसकी बड़ी चिंता भी रहती है। क्योंकि मैं देखता हूं, राजनीति क्षेत्र में हूं तो मेरा पत्रकारों से ज्यादा संपर्क रहता है। अगर 2 सेकंड 5 सेकंड उसकी न्यूज पीछे रह गई तो ये मानिए कि उसका सब कुछ लुट गया। कभी कभी मेरे पास फोन आते हैं, जब मैं महामंत्री के रूप में काम करता था, भाई साहब आप किसी की घोषणा करने वाले हैं? मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता, आपको कैसे पता है? लेकिन जैसे ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे बाद घोषणा होती थी और उनको किसी तरह से किसी को मालूम नहीं पड़ता था तो तुरंत फोन आता था, भाई साहब मैंने आपसे पूछा था। मैंने कहा आप अपना कर्म कर रहे थे, मैं अपना कर्म कर रहा था। देखिए कई बातें ऐसी होती हैं कि हो सकता है हमको भी नाराजी लगे, लेकिन वो उनका कर्म है। हो सकता है उनको नाराजी लगे, लेकिन हमारा भी कर्म है। लेकिन उसमें से सफलता की ओर चलना, यह सबसे बड़ी बात होती है। मैं, क्योंकि मीडिया इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कभी कभी मैं कहता हूं कि अपने कर्म के आधार पर कुछ निर्णय भी होने चाहिए। क्योंकि हमारी जो इमेज बनती है वो एक दिन में नहीं बनेगी, एक दिन में नहीं बनती है। उसके लिए संघर्ष होता है, संघर्ष में उसका समर्पण दिखता है, भाव और भावना दिखती है। जब व्यक्ति हो या एजेंसी हो, उसकी ठीक प्रकार से पहचान और इमेज बन पाती है।
कई लोग कहते हैं कि इसको इतनी जल्दी नहीं होती है। वो जल्दी उसकी मेहनत और उसके कर्म के आधार पर होती है और उसकी पहचान उसी के आधार पर बनती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल शॉर्टकट रास्ता अपनाने में लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट जो रास्ता होता है वो ज्यादा समय का नहीं होता है। अगर हम ठीक प्रकार से समय लगने पर अपने काम को अगर अंजाम दे रहे हैं तो वो लंबे समय तक चलने वाला और विश्वास पैदा करने वाला होता है। इसलिए मैं माननीय जगदीश चंद्रा जी को, वीरेंद्र जी को और पवन जी को मैं इस चैनल के 10 साल होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं एक दिन चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि आपका जो चैनल ठेठ गांव और ढाणी तक की जो खबर आती हैं वो आपके और आपके जो परिवार है इसकी सफलता का राज इनका संपर्क है। क्योंकि अगर हमारा संपर्क होगा तो हमें सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। आपको मैं इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपका परिवार है उस परिवार को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस तरह से मेहनत और लगन और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये चैनल बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चैनल के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने संबोधन की शुरुआत गीता के उदाहरण देते हुए की। उन्होंने कहा कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। यही नहीं, पवन अरोड़ा ने चैनल की सफलता का श्रेय पूरे चैनल को दिया। उन्होंने कहा चाहे एंकर्स हों, रिपोर्टर्स हों, स्टिंगर्स हों, डेस्क, इनपुट, एमसीआर, पीसीआर, कैमरा, डिजिटल, हर एक विभाग पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ है। इन्हीं की बदौलत आज हम इन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। नमस्कार। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्वे कर्मणा। इस श्लोक को सही अर्थों में अपने जीवन में उतारने वाले राजस्थान के गौरव, कर्मयोगी, गरीबों के मसीहा और राजस्थान के आम आदमी, आम कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले यूथ आइकन श्री भजनलाल शर्मा, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान का मैं अपनी ओर से और पूरी फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी का जो नारा है, आपनो राजस्थान, अग्रणी राजस्थान, ये फलीभूत होगा। मुख्यमंत्री जी, हम सब की तरफ से श्रेष्ठ उपलब्धिपूर्ण कार्यकाल के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका ये कार्यकाल अभूतपूर्व कार्यकाल होगा। जो नयापन, जो ताज़ी हवा का झोंका पूरे प्रशासन में, पूरे प्रदेश में महसूस हो रहा है, वो वास्तव में साकार होगा। इस मौके पर, चूंकि आज ये हमारा उत्सव चैनल के गौरवशाली 10 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव है, इस मौके पर मैं चैनल के डायरेक्टर साहिबान वीरेंद्र चौधरी जी, महिपाल जी, मोहन सिंह टाडा जी, जेसी सर और पूरी टीम फर्स्ट इंडिया, पूरे परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर मैं सबको नाम लेके कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारे रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, कंट्रोल रूम के मेंबर्स हैं, डेस्क के हैं, असाइनमेंट के हैं, पीसीआर है, एमसीआर है, डिजिटल है, वीडियो एडिटिंग के लोग हैं, ग्राफिक्स के हैं, कैमरा के हैं, एचआर के हैं,
अकाउंट्स के हैं, एडमिन के हैं, मेकअप के हैं, प्रोग्रामिंग के हैं, आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग के हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, शेड्यूलिंग के हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, इन्फॉर्मर्स हैं। इन सब के अथाह प्रयासों से ही ये गौरवशाली 10 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पे मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब अपनी इस सफलता के लिए, अपनी इस उपलब्धि के लिए भी तालियां बजाएं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस जुझारूपन से, जिस डेडिकेशन से, जिस लॉयल्टी से आप लोग अब तक लगे हुए हैं, आगे भी ये लॉयल्टी, जुझारूपन, डेडिकेशन बना रहेगा और हम नित नई ऊंचाइयां छुएंगे। अभी पूरे देश में राम नाम की धूम है, पूरा देश राममय हो गया है। मुख्यमंत्री जी का भी राम मंदिर के शुरुआती दिनों के कार सेवा के समय से बड़ी भूमिका रही है। आने वाली 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी लोग आतुर हैं। इस मौके पे मैं मुख्यमंत्री जी आपको खास तौर पे आपके उस कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए और आप सबको रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसकी अग्रिम हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन होगा और हम सबको उसका इंतजार है। कार्यक्रम में पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भी शिरकत की। इसके अलावा चैनल के डायरेक्टर वीरेंद्र चौधरी, महिपाल सिंह, मोहन सिंह टाडा, संजय पूनिया भी मौजूद रहे। वहीं सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत समेत चैनल के रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स समेत पूरा फर्स्ट इंडिया का परिवार मौजूद रहा। कार्यक्रम में रात्रि भोज का आयोजन भी हुआ। वहीं इसके अलावा लाइव बैंड की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। देखा जाए तो हम सिर्फ यूं ही नंबर 1 नहीं हैं। हमारे काम के साथ साथ दर्शकों का जो प्यार और विश्वास फर्स्ट इंडिया न्यूज के प्रति नजर आता है, वही उम्मीद हमें हमेशा नंबर 1 बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।